नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। घर में बरकत लाने के लिए रोजाना करें। यह काम लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और ही धन की बढ़ोतरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहे तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से 10 काम जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल धर्मयोग टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्न दान। निम्नलिखित उपाय करने से घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। नंबर 3, भोजन की थाली को हमेशा पाठ, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोएं। थाली में कभी जूठन ना छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें, ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाजें ना निकालें। रात में चावल, दही और सत्त का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हो, उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय ना पिए। झूठे हाथों से या पैरों से कभी ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श न करें। नंबर 4, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हो। खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस दिशा को खाली ना रखें। घर में काले, कत्थई, मटमल, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें, चाहे चादर, पर्दे या हो।
दीवारों का रंग घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां ना बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार ना पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। नंबर 5, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोए। शर्ट और पेंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुए या रुपए को पेंट की पीछे वाली जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जा आती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने, कने या खांसने की आदत को बदलें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल बढ़ाकर ना रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोएं, सुबह, शाम और रात्रि। नंबर 6, घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर ना रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में ना लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे ना लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नैऋत्य कोण में ना लगाएं, वरना कोटक छरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अला भका होता है। नंबर 7, संधिकाल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई हैं: सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मन का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से जहाँ एक और बरकत चली जाती है, वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। जहाँ मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, उनका धन दवा खाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च होता रहता है। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बढ़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रख कर आएं। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले ग्रह और ग्रह दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। नंबर 8, घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन देहरी पूजा करें। घर के बाहर देली दहली या डेल के आसपास स्वस्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कर्पूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक लगाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वस्तिक का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। नंबर 9, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। वह सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें, फिर वापस घर आ जाए और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपको धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। धन लाभ के समाचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक दली बगैर जलाए रख दें। कपूर अति सुगंधित पदार्थ होता है तथा इसके धन से वातावरण सुगंधित हो जाता है। कर्पूर जला लाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। नंबर 10, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा हासिल करने के लिए अपने तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रखें। घर के मंदिर में लाल रिबन से 3 सिक्के बांधकर भी लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य बढ़ता है
और हर परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तुशास्त्र में मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। इससे सुख, समृद्धि, धन और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। घर में मछली की चांदी की प्रतिमा रखने से घर में शांति और खुशहाली आती है। आप चाहें तो दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित करने से धन वैभव आता है। इसके लिए कलश में जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डाल दें। अब इस पर नारियल के पत्ते डालकर उसके मुख पर ना रख दें। यह उपाय बहुत उपयोगी है। नंबर 1, सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर एक तांबे के लोटे से पवित्र पानी से घर के मुख्य द्वार पर जल के छींटे डालती है तो घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुल जाता है। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियां बनी रहें तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में बृहस्पति देव का वास होता है। इसलिए इस दिशा में पूजा घर रखें और मंदिर में देवी देवताओं का मुख पूर्व की दिशा में रखें। सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जरूर जलाकर रखें। सुबह शाम घर के मंदिर में पूजा आरती जरूर करें। नंबर 3, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें। उसे पैर नहीं लगाएं, नहीं उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। नंबर 4, सप्ताह में एक बार जरूर समुद्री नमक अथवा सेंधा नमक से घर में पोछा लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूजा घर में अगर कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसकी पूजा हर रोज निश्चित रूप से हो, ऐसी व्यवस्था करें। घर के मुख्य द्वार पर दाएं तरफ स्वस्तिक बनाएं। घर में कभी भी जाले ना लगने दें, वरना भाग्य और कर्म पर जाले लगने लगते हैं और बाधा आती है। नंबर 5, महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में गाय का उपला जलाकर लोबान नीम के पत्ते, कपूर, लौंग, गगल की धुनी देने से घर में ऊपरी हवा का बचाव रहता है तथा बीमारी दूर होती है। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य लगाकर रखें। इससे घर में देवीय शक्ति की कृपा बनती है। नंबर 6, पहली रोटी गाय के लिए निकालें। इससे देवता भी खुश होते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है। पूजा घर के ईशान कोण में सदैव जल का कलश भरकर रखें। आरती, दीप, पूजा, अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाए। मंदिर में धूप, अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में रखें, अर्थात आग्नेय कोण में। नंबर 7, विद्यार्थियों को मोर पंख को अपनी किताब में या फिर स्टडी टेबल पर रखना चाहिए। इससे पढ़ाई में मन लगता है। अगर आपसी रिश्तों में मनमुटाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो इसका मतलब कल ग्रह कमजोर है। इसके लिए आप शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। वहीं जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष होता है उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। इससे राह का दोष कम होता है। नंबर 8, अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो हर एक अमावस के दिन घर की अच्छी तरह सफाई करके बेकार सामान घर में ना रखें और साफ पवित्र जगह पर कच्ची लस्सी का छी देकर धूप बत्ती जलाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे ज्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस कोने में देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल बनना काफी शुभ होता है। नंबर 9, घर में कर्ज व बीमारी कभी समाप्त नहीं होती है, तो इससे बचने के लिए घर के निरक्ति कोण में यानी कि दक्षिण पश्चिमी कोने में एक लाल बल्ब जला दें जो हर वक्त जलता रहे। घर में पैसा, सोना और बेशकीमती सामग्री रखने वाली अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है, घर में धन टिकता है। नंबर 10, चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाएं। प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा लें तो रसोई की साफ सफाई करने के बाद चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाना चाहिए। मान्यता है कि इससे अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 11, बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं और घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर या उल्टी सीधी करके नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है और दरिद्रता आती है। नंबर 12, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए शयन कक्ष में कपूर जलाएं। यदि पति पत्नी में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है तो रात को सोने से पहले
शयन कक्ष में कपूर जलाकर दिखाना चाहिए। इससे सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ता है, जिससे तनाव को दूर करने में सहायता मिलती है। माना जाता है कि प्रतिदिन ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर होता है और रिश्ता मजबूत बनता है। नंबर 13, घर में प्रवेश हेतु एक द्वार ही रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर 3 दरवाजे शुभ नहीं होते हैं। घर में प्रवेश हेतु उत्तर और पूर्व की दिशा बेहतर होती है। दक्षिण की दिशा में भूल कर भी द्वार न दें, इससे घर में नकारात्मक शक्ति का आगमन होता है। नंबर 14, धार्मिक और वास्तुशास्त्र के नजरिए से तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय और सकारात्मक प्रभाव वाला पौधा माना जाता है। तुलसी के पौधे में कई तरह के औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। वास्तु के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में होता है, वहां पर हमेशा खुशहाली, तरक्की और सकारात्मकता बनी रहती है। नंबर 15, कहते हैं कि मां लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद होती है, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे को साफ रखें। घर के बाहर गंदगी फैली होने पर नकारात्मकता बढ़ती है। घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना लाभदायक होता है। इसके लिए हरे रंग के गमले का प्रयोग करें। अगर आप घर को हरा भरा बनाना चाहते हैं तो इसी दिशा में कई और पौधे तथा लताएं लगा सकते हैं। नंबर 16, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लोग भी डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। नंबर 17, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे जरूर मारे। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिला लाइन। इस रोटी में एक थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। नंबर 18, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। नंबर 19, वास्तु के अनुसार घर का रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। किचन की दीवारों पर लाल, नारंगी और गुलाबी रंग करें, जबकि ड्राइंग रूम और काम करने का स्थान उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, झाड़ू और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भूलकर भी इस दिशा में ना रखें। ऐसा करने से धन की हानि होती है। घर के बाहर उत्तर दिशा में गूलर, आकर आदि वृक्ष न लगाएं, इससे नेत्र संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। साथ ही घर में बेर, केला और अनार के पेड़ भी ना लगाएं, इससे घर की बरकत चली जाती है। नंबर 20, वास्तुशास्त्र में बेवजह पानी का टपकना धन हानि की तरफ संकेत करता है। वास्तु के अनुसार टंकियों से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। जिन घरों में नल का पानी टपकता है वहां पर सुख समृद्धि ज्यादा देर तक नहीं रहती है। घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए इस दोष को फौरन ही दूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। उनमें से बृहस्पति ग्रह को सुख, समृद्धि और संपन्नता का कारक ग्रह होता है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पानी में थोड़ा नमक और हल्दी मिलाकर पोछा लगाएं। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती। जय श्री कृष्णा दोस्तों, यह जड़ अपने घर में टांग देना होगी। धन की वर्षा, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे और शत्रु का किया कराया भूत प्रेत, यह सारी चीजें भी आपके जीवन से तुरंत दूर हो जाएंगी और आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अचानक से अपार धन दौलत, रुपए, पैसों की प्राप्ति होगी। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है कि घर में ही कोई अगर नेगेटिव एनर्जी हो, कोई बुरी शक्ति हो, तो उस घर में पहले तो पैसा आता नहीं है। आता है तो ऐसे घरों में पैसा रुक नहीं है। फिजूल खर्ची, धन की बर्बादी बहुत ज्यादा ऐसे घरों में देखी जाती है। अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हैं या फिर अपने घर की नेगेटिविटी से बहुत परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत समय से आपके घर में धन की समस्याएं बढ़ रही हैं, घर में क्लेश बढ़ रहा है, कोई बुरी शक्ति आपके घर में है, किसी की नजर घर को लग गई है या घर के किसी सदस्य को लग गई है, तो जैसे ही आप अपने घर में यह जड़ टांगेंगे, समझ लीजिए कि आपके शत्रु और आपके दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाएंगे और पूरी तरह से इनकी अकड़ निकल जाएगी। इसी के साथ
अगर आपके घर में कोई भी भूत प्रेत है तो वह भूत प्रेत अब आपके घर में रुक नहीं पाएगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं टिक सकती। जैसे ही इस जड़ वाले उपाय को आप करते हैं, इस जड़ को अपने घर में टांगते हैं, तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। सभी के लिए यह उपाय है और इस उपाय को करने के लिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ आपको इस जड़ से उपाय को करना है। तो यह उपाय आपको रविवार के दिन करना है। और करना किस समय पर है, किस टाइमिंग पर आपको इस उपाय को करना है? तो सुबह के टाइम आपको इस उपाय को करना है। अब देखिए, उपाय को करने के लिए कौन सा पौधा है जो आपको ढूंढना है। हम यहां पर बात कर रहे हैं अपामार्ग के पौधे की, जिसे लड़जीरा भी बोलते हैं। ठीक है ना, लठजीरा। अब देखिए, यह दो तरह का होता है। एक जिसमें सफेद कलर की फलियां आती हैं, ठीक है ना, सफेद लठजीरा आता है, और एक होता है पिंक कलर का, ठीक है ना, यानी जिस पर पिंक कलर का लठजीरा आता है। और यह ऐसा पौधा है जो बहुत ज्यादा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। शत्रु, भूत, प्रेत, दुश्मन सभी कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो धन को लेकर परेशान है ना, उनकी भी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे ही इस जड़ को, इसकी जड़ को आप अपने घर में टांगते हैं, साथ ही साथ अगर घर में कोई नेगेटिविटी शक्ति है जिसकी वजह से घर में क्लेश है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, या घर के सदस्य बीमार हैं, तो आप जैसे ही इस जड़ को टांगते हैं, चमत्कार आप रातों रात खुद देख लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि यह जड़ आपको लानी कैसे है। ऐसा नहीं कि आप गाय और सीधे जड़ ले आए। इसे पहले आपको निमंत्रण देना है, ठीक है ना, इनसे प्रार्थना करनी है। आपको निमंत्रण किस दिन देना है? शनिवार के दिन, ठीक है ना। शनिवार के दिन आपको जाना है लड़जीरे के पौधे के पास। आपके आसपास कहीं पर तो यह होगा, बहुत आसानी से मिल जाता है। आप इसको ढूंढे और फिर आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन, ठीक है ना, उपाय रविवार के दिन करना है, लेकिन निमंत्रण देना है आपको। शनिवार के दिन शाम के टाइम पर जाकर कैसे निमंत्रण देंगे? थोड़ा सा लेना है आपको अक्षत, यानी ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो। उन चावलों के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी लगानी है। हल्दी कैसे लगाएंगे? थोड़ी सी हल्दी में, पिसी हुई हल्दी में पानी डालेंगे, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे, और थोड़ी थोड़ी हल्दी सभी चावल के दानों पर लगा देनी है। अब यह चावल के दाने ही आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। कहां पर? लठजीरा पौधे के पास, ठीक है ना। जब आप निमंत्रण देने जाएंगे तब आपको अपने साथ लेकर जाना है। इन चावल के दानों को वहां पहुंचकर सबसे पहले आपको वृक्ष को प्रणाम करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से बहुत परेशान हो चुका हूं या हो चुकी हूं। मेरे घर में शत्रु, भूत, प्रेत, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है ना। अगर आपके घर में है तब ऐसा कहेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके घर में कुछ नहीं है, तब आप केवल शत्रुओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो भी आपकी समस्या है, जो भी मनोकामना है, वह सब कुछ आपको वृक्षराज से कह देना है। कहने के बाद जो पीले चावल आप लेकर के गए थे, कच्चे चावल लेकर जाने हैं, पके हुए नहीं। यहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो वह चावल आपको पेड़ के पास डाल देने हैं। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए। शत्रु, भूत, प्रेत सभी कुछ मेरे जीवन से दूर हो। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र तुरंत मेरे ऊपर से हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है और पीले चावल वहां डालकर आपको आ जाना है। थोड़े से चावल भी बचाकर घर नहीं लेकर आएंगे। सारे चावल वहीं डालकर आपको अपने घर पर आ जाना है। फिर रविवार के दिन जब आप उठेंगे, सुबह में स्नान आदि आपको करना है और फिर आपको पहुंच जाना है। उसी वृक्ष के नीचे, यानी लठजीरा के पेड़ के नीचे आपको पहुंच जाना है। तो देखिए, ये जो पौधा है ये दो तरह का होता है। एक तो बहुत बड़े साइज में और एक थोड़ा झाड़ी की तरह होता है। तो थोड़ा झाड़ी वाला जो पौधा होगा, छोटा, वही आपको उखाड़ लेना है। पूरा उखाड़ लेंगे और इसे उखाड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने घर लेकर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है? पौधे से जड़ निकाल लेनी है। जो नीचे की तरफ की जड़ होगी उसे आपको निकाल लेना है। साफ जल से धो लेंगे। फिर थोड़ा गंगा जल इसके ऊपर छिड़क देना है। 3-4 बूंदे गंगा जल की डाल देंगे। अब आपको क्या करना है? थोड़ा सा हल्दी का तिलक इसके ऊपर लगाना है, यानी इस जड़ के ऊपर थोड़ डासा हल्दी का तिलक आप लगा देंगे। बहुत जरा सी आपको रोली लगानी है, ठीक है ना।
जिसे कि हम कुमकुम भी बोलते हैं। थोड़ी सी रोली लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अब आपको क्या करना है, जब आप इस पर हल्दी लगा देंगे, कुमकुम लगा देंगे, इसके बाद आपको इस जड़ को अपनी आंखों के सामने यानी अपने सामने आपको रखना है और आपको 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है। कितनी बार? 11 बार जड़ को अपने सामने रख के, ठीक है ना? किसी कपड़े पर रख दें या फिर किसी भी बर्तन में भी आप रख सकते हैं। फिर आपको 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है। जब आप बजरंग बली का पाठ कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इस जड़ को उठाना है। अगर आपके पास पीला कपड़ा है तो पीले कपड़े में रख लीजिए इस जड़ को। अब मान लीजिए आपके पास पीला कपड़ा नहीं है, लाल रंग का कपड़ा हो तो लाल कपड़े में रख लीजिए। कितना बड़ा कपड़ा होना चाहिए जिसमें यह जड़ आ जाए, आसानी से यह बंध जाए, निकलकर बाहर ना गिरे है, न जिसे कि आप कहीं